Good morning, all students. We will read today protein malnutrition. Previous video we were read vitamin malnutrition. तो बेटा आपने कल पढ़ा था विटामिन कुपोषण या विटामिनों की कमी से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग। ठीक है बेटा, तो आपने एक टेबल बनाकर उसकी स्टडी की होगी। ठीक है, अब जिन बालकों ने नहीं पढ़ी वो एक बार और टेबल को देख लें और फिर मैं नेक्स्ट जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है उसमें नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, अब प्रोटीन मालन्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज प्रोटीन मालन्यूट्रिशन? यदि हम कहें शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन इन योर फूड, यदि हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी हो, शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन इन योर फूड इज कॉल्ड प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, या हम कहेंगे लैक ऑफ प्रोटीन इन आवर फूड। हमारे भोजन में यदि प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। ठीक है, यदि हमारे फूड में प्रोटीन नहीं है तो कोई भी पीपल या मतलब कई लोग या चिल्ड्रंस सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, तो वो प्रोटीन कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो देखिए बेटा, प्रोटीन अब है क्या? प्रोटीन आपने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। प्रोटीन में हम जो यूज करते हैं वो है दूध और दालें, लेकिन जो नॉन वेज खाते हैं वो प्रोटीन में, जैसे मछली भी प्रोटीन का स्रोत है ना। तो लेकिन मैं बात करूं वेजिटेरियन की, तो वेजिटेरियन में दूध और दाल ये मुख्य रूप से प्रोटीन के सोर्स हैं। और इसके अलावा यदि हम कहें तो सोया जो दाल है, ग्लाइसिन मैक्स मेजर अमाउंट प्रोटीन सोर्सेज। बड़े स्तर पर यदि हम देखें तो सोयाबीन प्रोटीन सोर्स का सबसे बड़ा एक स्रोत है। ठीक है बेटा, तो आज हम इस प्रोटीन और भी बात करेंगे। अब प्रोटीन कुपोषण या प्रोटीन मालन्यूट्रिशन हुआ कैसे? हम कह सकते हैं ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण। क्या होता है कि गरीबी के कारण भी ठीक तरह से प्रोटीन उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि आज हम देखें जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इंडिया की, तो लोगों की जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई करना एक बहुत कठिन कार्य है। ठीक है, यानी लोगों को 2 टाइम का भोजन उपलब्ध कराना भी या उनको करना भी बहुत कठिन कार्य हो गया है। तो आज जैसे अधिकांश व्यक्ति जो डिपेंड है वो है रोटी और सब्जी, रोटी सब्जी। अब रोटी सब्जी है क्या? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। ठीक है, यदि मान लो आप घी लेते हो तो घी फैट है। प्रोटीन क्या है? मान लो किसी चिल्ड्रंस को, किसी को दूध नहीं मिल रहा, ठीक है, दाल नहीं मिल रही, या वो मछली भी नहीं खाता, तो उसकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे क्या है, प्रोटीन कम हो जाता है। अब प्रोटीन यदि कहें हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी ग्रोथ है, बॉडी ग्रोथ के लिए प्रोटीन आवश्यक है। यदि हम देखें हमारी बॉडी एनर्जी है वो है कार्बोहाइड्रेट और फैट से। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, और प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए हमें प्रोटीन जरूरी है। और जो विटामिन्स मिनरल्स हमें अवॉइड करते हैं डिजीज से, रोगों से बचाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो फूड है, फूड के अंदर जो नीडेड एलिमेंट है वो आवश्यक होने चाहिए, लेकिन जब इनकी शॉर्टेज हो जाती है, जैसे विटामिन ए माइक्रो पार्ट ऑफ फूड, विटामिन हमारे भोजन का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्क है वो हमारे भोजन के में एक इंपॉर्टेंट वर्क है फॉर हेल्थ। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और वो हमारी बॉडी स्ट्रेंथ के लिए भी जरूरी है। तो हम कहें ड्यू टू पॉवर्टी पीपुल आर नॉट एबल। देखो, गरीबी के कारण लोग उपलब्ध नहीं करा पाते। ड्यू टू पॉवर्टी पीपुल आर नॉट एबल टू इंक्लूड sufficient quantity of protein in their food and suffer from malnutrition। ठीक है, तो आप टॉपिक डालेंगे प्रोटीन माल न्यूट्रिशन।
ये कल की विटामिन्स की टेबल है, जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए वो देख लेना। लेट्स नाउ स्टार्ट। प्रोटीन, माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बेटा इसकी परिभाषा लिखें आप, डेफिनेशन लिखना। आप लिख सकते हैं इसमें शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन, शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन इन योर फूड, shortage of protein in your food। ड्यू टू पॉवर्टी यानी गरीबी कारण, ड्यू टू पॉवर्टी people are not able to include sufficient quantity of protein in their food, and suffer from malnutrition, देखिए बेटा, यानी प्रोटीन जो मालन्यूट्रिशन यानी प्रोटीन कुपोषण हो गया। अब यदि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन कम हो जाता है तो इससे दो प्रकार की डिजीज होती है, यानी 2 टाइप्स डिजीज, शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन इन योर फूड। हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाने से 2 प्रकार की डिजीज होती है। नंबर 1 क्वाशियोकर एंड सेकंड मैरस्मस। तो देखिए बेटा, क्वाशियोकर और मैरस्मस दोनों ही डिजीज प्रोटीन कमी से हुई, लेकिन वो कब होती है, रीजन क्या है, वो आप देखिएगा। जब प्रोटीन शॉर्ट है, केवल हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी है, शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन इन आवर फूड, केवल प्रोटीन कम है, तो उससे डिजीज सफरिंग फ्रॉम डिजीज नेम क्वाशियोकर। यदि प्रोटीन कम है तो स्थिति हो जाएगी क्वाशियोकर। इसमें क्या होता है कि जो सफरिंग फ्रॉम पीपल है या चिल्ड्रंस है, नंबर 1 उसमें हो जाता है स्वेलिंग, उनकी बॉडी में सूजन आ जाती है, बॉडी यानी स्वेलिंग, एंड टेक लेस मील, और भूख कम लगती है। देन टेम्परेचर बिकम्स टीचिंग, और उनके शरीर का तापमान कम हो जाता है। स्किन बिकम येलो, और उनकी जो स्किन है वो पीली पड़ने लगती है। ठीक है, और दूसरी डिजीज है मैरस्मस। मैरस्मस कब होगा? मैरस्मस होता है शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन एनर्जी इन योर बॉडी। जब बॉडी के अंदर प्रोटीन एनर्जी कम हो जाए, प्रोटीन से जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी जब बॉडी में कम हो जाती है तो वो डिजीज कहलाती है मैरस्मस। तो सेकंड जो डिजीज है वो है मैरस्मस। मैरस्मस में क्या होता है कि जो चिल्ड्रन या कोई भी पर्सन है, उसमें बॉडी स्टार्ट टू ड्राई, यानी शरीर शुष्क होने लगता है, सूखने लगता है। एंड मेक द बॉडी शॉर्टर, धीरे धीरे यानी शरीर क्षीण होने लगता है, कमजोर होने लगता है। आई टर्न ब्रिटल एंड गोज इनसाइड, और जो आंखें हैं वो गड्ढे में धंसने लगती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में उसको जो डिजीज हो जाता है वो डिजीज है कौन सा डिजीज? मैरस्मस। देखो बेटा, मैं इन दोनों की आपको फोटो दिखा देता हूं कि क्वाशियोकर और मैरस्मस क्या है। आपके पास भी बुक होगी तो आप उसकी भी हेल्प लिया करो। यदि किसी के पास नहीं है तो वो अवेलेबल करा लें, और बुक की भी आप हेल्प लें और उससे भी आप देखा करो। तो देखिए बेटा,
आपको फोटो दिखाता हूँ। ये कंडीशन है, वो तो है क्वाशोरकर। इसमें आप देखिए इसकी बॉडी पे सूजन है ना। क्वाशोरकर कंडीशन है, पहला डिजीज है प्रोटीन मालन्यूट्रिशन का, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। और प्रोटीन मालन्यूट्रिशन में ये जो पहला डिजीज है वो क्वाशोरकर, बॉडी पे स्वेलिंग है, इसको भूख भी कम लगती है और इसकी जो त्वचा है, स्किन है, वो येलो हो जाती है। ठीक है, ये कंडीशन है क्वाशोरकर। ठीक है, और सेकंड जो डिजीज है वो है मेरस्मस। तो आप देखिए सॉर्टर बॉडी, यानी धीरे धीरे बॉडी ही क्षीण होने लगती है। यदि हम देखें इसकी बॉडी स्टार्ट टू ड्राई, इसकी बॉडी शुष्क होने लग जाएगी। एंड मेक्स द बॉडी सॉर्टर, धीरे धीरे बॉडी भी क्षीण होने लगेगी। आई टर्न वीटल, इसकी आंखें देखें गड्ढे में धंस रही है, गड्ढे में आंखें धंसने लगती हैं। ठीक है, तो ये दोनों डिजीज जैसे तो आपको दिख रहे हैं दोनों चाइल्ड, ये एक तो है क्वाशोरकर और दूसरा है मेरस्मस। ठीक है बेटा, तो लेट्स राइट डाउन। आप लिखें नंबर 1। सबसे पहले तो आपको प्रोटीन मालन्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखनी है। तो आपको मैंने बोल दिया, वो आपने लिखा होगा कि शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन इन योर फूड ड्यू टू पॉवर्टी पीपल आर नॉट एबल to include sufficient quantity of protein in their food and suffer from malnutrition। ठीक है, अब इसे डिजीज कौन सी हुई? तो डिजीज 2 टाइप्स। नंबर 1, पहली डिजीज है क्वाशियोरकर। इसके करेक्टर आप नोट कर लें। नंबर 1, स्वेलिंग ऑफ बॉडी। स्वेलिंग ऑफ बॉडी इसके करेक्टर हैं। नंबर 2, टेक्स लेस मील। टेक्स लेस मील। ठीक है, स्किन बीकम येलो। ये कंडीशन है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हुआ कब? शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन इन योर फूड। ये कंडीशन जब होती है तो क्वाशिकर हो जाता है। ठीक है, सेकंड जो डिजीज है वो है मेरस्मस। ये कब होता है? तो इसमें आप नोट कर लें, प्रोटीन एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट। प्रोटीन एनर्जी is not sufficient in your body. This disease is known as merismus. ठीक है, इस तरह इसकी भी करेक्टर आप लिख लें। करेक्टर ऑफ डिजीज मेरस्मस। नंबर 1, बॉडी स्टार्ट टू ड्राई। Body starts to dry. Second, makes the body shorter. Makes the body shorter. Next, eye turn brittle and goes inside. इन आंखों का धंसना,
ठीक है। तो ये करेक्टर है किसके, क्वाशरकर और मेरस्मस के, ठीक है। तो यदि हम कहें कि प्रोटीन मालन्यूट्रिशन दूर कैसे होगा, तो देखिए हमें थोड़ा यानी जो गरीबी रेखा है, बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी ऑफ लाइन, इससे थोड़ा ऊपर उठना होगा और हम एक सफिशिएंट जो फूड है, नीडेड एलिमेंट है, ऐसा बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए। यदि हम यानी वी शुड बैलेंस डाइट, यदि हम बैलेंस डाइट लेते हैं या लेना चाहिए हमें, तो लगभग हमें किसी प्रकार की डिजीज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है बेटा। तो हमने इस वीडियो के अंदर प्रोटीन मालन्यूट्रिशन पढ़ा, इसकी डिजीज क्वाशरकर मेरस्मस पढ़ी। ये क्वेश्चन लगभग 90% ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, लगभग आता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक डालेंगे मिनरल मालन्यूट्रिशन। नेक्स्ट टॉपिक मिनरल मालन्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट टॉपिक डालें आप, मिनरल माल न्यूट्रिशन, यानी हम कहेंगे शॉर्टेज ऑफ मिनरल इन योर फूड, शॉर्टेज ऑफ मिनरल, शॉर्टेज ऑफ मिनरल इन योर फूड इज कॉल्ड मिनरल मालन्यूट्रिशन, यानी इसे कहते हैं खनिज कुपोषण, खनिज कुपोषण। यदि हम कहें देखो वेरियस मिनरल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी मूवमेंट, यानी हमारी बॉडी के लिए विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वेरियस मिनरल्स यानी विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। वेरियस मिनरल्स play very important role in body movements, ठीक है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मिनरल, यानी मिनरल की कमी के कारण, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मिनरल मेनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स अक्यूर। तो कई प्रकार के हम जो डिसऑर्डर्स हैं, जो कुप्रभाव है वो बॉडी के अंदर प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम कहें आयरन। आयरन इज ए पार्ट ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन, जो आयरन है, लोहा है, वो हमारे हीमोग्लोबिन का पार्ट है। तो आयरन इज ए पार्ट ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ आयरन फेस ऑफ लिविंग बींग्स टर्न्स येलो। यदि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर आयरन कम हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ आयरन इन आवर बॉडी, इन आवर ब्लड, यदि हमारे ब्लड में या बॉडी में आयरन कम हो जाता है, तो आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम हो गया, और हीमोग्लोबिन कम होने से क्या होता है बेटा कि जो हमारी स्किन है, आई है, नेल्स हैं, ये येलो पड़ने लगते हैं, यानी स्किन, नेल्स एंड आई बिकम्स येलो, धीरे धीरे पीले पड़ने लगे। जैसे आपने नाम सुना है ना, जिसको कहते हैं पीलिया, क्या कहते हैं, पीलिया। लीवर, लीवर में क्या, जॉन्डिस, लीवर इसमें सफरिंग होता है। तो यदि हम कहें इसमें, तो जो हमारी जो बॉडी है वो लगभग पीली पड़ने लगती है। इसी तरह मैं कहूं कैल्शियम, कैल्शियम मेक्स द बोन स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम हमारी बॉडी में हड्डियों को मजबूत बनाता है। क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। क्या, कैल्शियम। तो ये कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन, ये सब क्या है, हमारे नीडेड एलिमेंट, नीडेड मिनरल्स है, मिनरल एलिमेंट है। तो ये हमारी भोजन में जरूर होने चाहिए। तो मैं कहूँ कैल्शियम मेक्स द बोन स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। शॉर्टेज ऑफ दिस मिनरल, यदि ये कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, तो क्या कहेंगे, वीकन द बोन, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। बोन्स बेंड, हड्डियां मुड़ने लगेंगी, एंड बीकम ब्रेकेबल, और हो सकता है कि हड्डियां टूटने लगे। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आयोडीन, यदि बॉडी में आयोडीन कम हो जाता है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी के कारण प्रोसेस ऑफ थायराइड ग्लैंड्स गेट स्लो। तो यदि बॉडी में आयोडीन कम हो गया
तो जो थायराइड ग्रंथि है, यहाँ पर जो गले में जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, यानी हम कहें साइड्स ऑफ बाइंड पाइप, श्वास नली की दोनों ओर थायराइड ग्रंथि है, ये जो पाई जाती है, प्रोसेस ऑफ थायराइड ग्लैंड्स गेट स्लो, तो इसकी जो प्रोसेस है वो धीमी हो जाएगी। एंड वन सफर फ्रॉम गाइटर, और फिर हम गलगंड रोग से, घेंगा रोग से भी पीड़ित हो जाते हैं। तो ये सब किसके कारण हुआ? मिनरल्स के कारण। अब कौन कौन से मिनरल हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, मैं उन मिनरल्स की आपसे बात करूंगा। तो आपको एक टेबल बनानी होगी और उस टेबल में आप इसकी स्टडी करेंगे। तो देखिए, यदि मैं कहूं मेन जो एलिमेंट्स हैं, नंबर 1, यदि मैं किस किस की बात करूंगा तो देखो सोडियम, ठीक है। एक मैं आपसे मिनरल बात करूंगा पोटेशियम, ठीक है, ओके। देन नंबर 3 कैल्शियम, ठीक है, फास्फोरस, देन नेक्स्ट आयरन, जो हमारे सिलेबस में है मैं उसकी बात करूंगा, आयरन एलिमेंट। देन लास्ट 6 आयोडीन, ठीक है। ये मिनरल्स हैं। तो आप एक टेबल बनाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूं, वैसे आप टेबल बनाएं, मैं आपको एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उनको ठीक प्रकार से पढ़ें। तो देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल की आपको स्टडी करनी है। तो देखो बेटा, ऊपर लिखा हुआ है, यदि आपके पास बुक है तो बुक में देख लें, नहीं है तो आप उसको ऐसे लिख लेंगे, मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको। तो देखिए बेटा, यहां देखो मेन मिनरल्स सोर्सेज एंड फंक्शंस, ठीक है। तो यहां आप एक टेबल बनाएंगे, नेम ऑफ मिनरल, सेकंड मेन सोर्सेज, यहां है नेम ऑफ मिनरल यानी मिनरल का नाम, मेन सोर्सेज यानी मुख्य स्रोत जहां से वो प्राप्त होता है, एंड मेन फंक्शंस, इसके मुख्य कार्य क्या है, ठीक है बेटा। तो नंबर 1 आप कौन सा लोगे? सोडियम लोगे, ठीक है। अब सोडियम जो मिनरल है उसका मेन सोर्स क्या है? नॉर्मल साल्ट, साधारण नमक, फिश, मीट, एग एंड मिल्क, यानी साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे और दूध, इन सब में सोडियम मिनरल पाया जाता है, ठीक है। सोडियम मिनरल फाउंड इन नॉर्मल साल्ट, फिश, मीट, एग एंड मिल्क, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या हमारी बॉडी के अंदर? तो देखा, मसल कंस्ट्रक्शन यानी मांसपेशियों का संकुचन, जैसे हमारे कोई लचीलापन है, हाँ, मांसपेशियों का मुड़ना है, झुकना है, तो ये सब सोडियम कंट्रोल करता है। तो हम कहें क्या? मसल्स कंट्रैक्शन एंड न्यूरल चार्ज ट्रांसमीटर यानी आवेग संचरण, जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन होता है, आवेग संचरण होता है, इंफॉर्मेशंस आती है जाती है, ट्रांसपोर्ट होता है, उन सबको ये क्या करता है? एक कोऑर्डिनेट करता है। देन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, हाँ, बॉडी का क्या होता है? विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन का मतलब यहाँ पर कोई लाइट उत्पन्न होना नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो हमारे जो सेंसर्स जाते हैं, इम्पल्स जाते हैं, आवेग, उनको ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल है। एंड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, और शरीर का संतुलन बनाने में भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हुआ पहला मिनरल, ठीक है। सेकंड मिनरल देखिए हम, पोटेशियम, ठीक है। तो यदि हम देखें तो पोटेशियम और सोडियम में बहुत सिमिलरिटी है, ठीक है। तो हम पोटेशियम अंदर देख रहे हैं, ये पोटेशियम का मेन सोर्स क्या है? इन ऑल फूड मटेरियल, ये लगभग सभी जितने भी फूड हैं सब में लगभग पाया जाता है। मेन फंक्शन दिखेगा। अब मेन फंक्शन इसके सोडियम से सेम है, जो पोटेशियम के फंक्शन हैं वो लगभग सेम एज सोडियम, वही मसल्स कंट्रैक्शन, न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी एंड बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन ऑफ वेरियस सेलुलर फंक्शन, विभिन्न प्रकार के जो सेल्स, जो कोशिकाएं हैं, उनके कार्य को भी
ऑपरेट यानी संचालित करने का काम करते हैं। ठीक है। थर्ड जो मिनरल है वो है कैल्शियम। थर्ड मिनरल कौन सा? कैल्शियम। कैल्शियम में आप देखें कैल्शियम किस में पाया जाता है? मिल्क। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मिल्क, दूध। यदि हम देखें दूध में ये लगभग सभी मिनरल्स दूध में ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर भी मिल जाते हैं। तो कैल्शियम मिल्क, एग एंड ग्रीन वेजिटेबल, दूध, अंडे और हरी सब्जियां हैं, ये सोर्सेज है किसके? कैल्शियम के। ठीक है। अब इनका मेन फंक्शन क्या है? विथ विटामिन डी, यानी विटामिन डी के साथ कौन? कैल्शियम। विथ विटामिन डी प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बोन एंड टीथ, यानी विटामिन डी के साथ मिलकर ये हड्डी और दांतों को मजबूत बनाते हैं। हड्डी दांतों क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। क्या लिख रहा है? विथ विटामिन डी प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बोन एंड टीथ, तो ये हड्डी और दांतों को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट मिनरल हम बात करते हैं फास्फोरस। ठीक है बेटा। तो फास्फोरस में क्या होता है? फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? तो मेन सोर्सेज देखेंगे इसके, मिल्क यानी दूध में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जियों में भी फास्फोरस पाया जाता है, मिलेट क्या होता है बेटा? बाजरा। मिलेट क्या है? बाजरा। एंड रागी। ठीक है। ड्राई फ्रूट्स, लीवर एंड किडनी। अब आप सोच रहे हैं लीवर किडनी क्या है? जो लोग मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो वो इन जानवरों के लीवर भी खाते होंगे। लीवर मतलब यकृत, कलेजी। एंड किडनी, उनकी किडनी भी खाते होंगे। तो जो लोग मटन खाते हैं, मीट खाते हैं, जब वो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो लीवर और किडनी में भी, जिसको खा रहे, जैसे कोई नॉन वेज में कोई बकरा खाता है, कोई क्या खाता है, तो उसका लीवर और जो किडनी है वो उसमें भी क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है। यानी मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिलेट, रागी, ड्राई फ्रूट्स, लीवर, किडनी। ठीक है। इन सब में क्या पाया जाता है? फास्फोरस एलिमेंट प्रेजेंट इन जितने भी मेन सोर्सेस में ये पाया जाता है। ठीक है बेटा। अब इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन देखें, आपको पता है हमारे दांत में फास्फोरस भी है और कैल्शियम भी है। तो ये क्या करेगा? देखो इसका फंक्शन देखो। कैल्शियम प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बोन एंड टीथ, यानी ये जो फास्फोरस है ये कैल्शियम के साथ मिलकर, कैल्शियम प्रोवाइड स्ट्रेंथ, यानी फास्फोरस भी कैल्शियम के साथ मिलकर स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, दांतों को और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे कौन सा? आयरन मतलब लोहा। ये अब कहाँ मिलेगा? अब बच्चे सोचेंगे आयरन यानी लोहा भी खाते हैं क्या हम? तो देखिए बेटा, पालक के अंदर लोहे की मात्रा पाई जाती है। अब पालक क्या पाया जाता है? देखिए, यानी ग्रीन वेजिटेबल। तो देखें, लीवर, किडनी, एग, मीट, ब्लड, मिलेट, रागी, कर्ड, वेजिटेबल्स, कैरेट एंड जैगरी। तो इन सब का में मेन सोर्सेज किसका है? आयरन का है। लीवर मतलब यकृत या कलेजी, किडनी मतलब वृक्क या गुर्दे, एग अंडे, मीट मांस, ब्लड। अब ये जो इसका मीट वगैरह है तो इसके अंदर ब्लड का होता है रेशा। माइलेट बाजरा, रागी एंड कर्ड मतलब दही, वेजिटेबल सब्जियां, कैरेट गाजर एंड जैगरी। तो इन सब में जो आयरन है वो पाया जाता है। आयरन फाउंड इन ये जो जितने भी सोर्सेज इन सब में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? तो देखिए आप, प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ मिक्सिंग द ब्लड। तो इसका जो मेन फंक्शन है वे क्या है? प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, विथ मिक्सिंग द ब्लड, और ब्लड के अंदर मिक्स करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यू, और ये जो जितने भी टिश्यूज हैं उनके ऑक्सीडेशन में भी ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
देन नेक्स्ट मिनरल आयोडीन। आयोडीन कहाँ पाया जाता है, मेन सोर्स क्या है तो देखिएगा साल्ट, यानी आयोडीन बेस से हम देखें तो सी फूड जितने भी है, समुद्री जो भोजन है उनमें आयोडीन पाया जाता है। तो इसका आप देखें आयोडीन कहाँ पाया जाता है, सी फूड, सी फूड मतलब समुद्री भोजन, साल्ट यानी नमक में, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियों में, ठीक है, एंड वाटर फिशेज, वाटर फिशेज जो जलीय मछलियां हैं, जलीय मछलियां उनमें भी आयोडीन पाया जाता है, ब्लैकबेरी एंड ब्लैक साल्ट, इनमें भी आयोडीन की जो क्वांटिटी है वो पाई जाती है। और इसका फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन देखें बेटा, यानी प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। जो आयोडीन है, आयोडीन का मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। ये थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, और थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस इन थायराइड ग्लैंड्स। यह हार्मोन बनता कहाँ है, थायराइड ग्रंथि में बनता है। तो इसको जो प्रोड्यूस करने का काम आयोडीन करता है। तो देखिए बेटा, तो आपने इस वीडियो के अंदर ये टेबल को देखा पूरे को, और इस टेबल को देख करके आप एक एक मिनरल्स की स्टडी करें। यदि मैं आपसे कहूं तो इम्पोर्टेंट जो मिनरल है वो है कैल्शियम, ठीक है बेटा, आयरन एंड आयोडीन। पढ़ने आपको सभी हैं, लेकिन 3 जो मिनरल्स हैं ये मेन इम्पोर्टेंट है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी ये किसका फंक्शन है, हीमोग्लोबिन को प्रोडक्शन कौन करता है तो वो आयरन है। प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन कौन करता है, आयोडीन। विटामिन डी प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, यानी मजबूती प्रदान कौन करता है विटामिन डी के साथ, वो क्या है, कैल्शियम है। तो ऐसे बेटा इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, और इन क्वेश्चन से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और ये हमसे एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। तो बेटा इस वीडियो के अंदर आपने प्रोटीन मालन्यूट्रिशन और मिनरल मालन्यूट्रिशन की स्टडी की। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और इन दोनों क्वेश्चनों में से अंदर से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे प्रोटीन मालन्यूट्रिशन इसकी डेफिनेशन, इसकी डिजीज कौन सी है और उन डिजीजों के करेक्टर क्या है। इसी तरह मिनरल्स के अंदर भी, मिनरल्स में कौन कौन से इसके मेन सोर्स हैं। तो मेन सोर्स इसलिए नहीं पूछते बेटा कि मेन सोर्स तो कॉमन भी हम लिख सकते हैं। जैसे हम देखें कि मिल्क, एग और ग्रीन वेजिटेबल, ये लगभग जो आइटम्स हैं इनमें लगभग सभी प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो बेटा मेन इसका जो मेन मिनरल्स के अंदर मेन एक तो फंक्शन याद रखनी है आपको, जो मैंने आपको मेन बताया कैल्शियम, आयरन और आयोडीन का, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आप इसको करेंगे। बाकी वीडियो बेटा, बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू आज की